हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इससे पहले बता दें कि चैनल पर उत्तराखंड जो टॉपिक वैसे ही चल रहा है, उत्तराखंड के सभी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और लोअर पीसीएस के मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके काफ़ी टॉपिक उससे क्लियर हो जाएंगे और सप्ताह के लास्ट के 2 दिन में लोअर पीसीएस के इस क्लास में लोअर पीसीएस के मेंस के टॉपिक्स ही डाले जाएंगे। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानी द्वारा पोषित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतोपंत चमोली में। सतोपंत से ही अलकनंदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, विज्ञापन गुरु श्री प्रसून जोशी। मसूरी की खोज की थी कैप्टन यंग ने 1827 में। उत्तराखंड की पहली महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। ऑप्शन सी इसका सही सुमेलित नहीं है। विद्यावती डोभाल गढ़वाल की पहली महिला लेखिका है, गढ़वाल मंडल की। ऑप्शन सी इसका सही सुमेलित नहीं है और हमें यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में उत्तराखंड कुछ उपाधियाँ दी गई है और सूची 2 में उन व्यक्तियों के नाम दिए गए जिनकी उपाधियाँ हैं। ऑप्शंस ए, बी, सी, डी। हमें पता है कि मेडिसन मैन के नाम से मनीष पंत को जाना जाता है, बी का 2। और एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से गोपाल उप्रेती को, ए का 3। गढ़वाल का दानवीर कर्ण है घनानंद खंडूरी, सी का 2। और जननायक के नाम से प्रसिद्ध है हरगोविंद पंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया सल्ट गोली कांड 5 सितंबर 1942 की घटना थी, सही है। पेशावर कांड 23 फरवरी। ऑप्शन बी इसका गलत है कि पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 की घटना थी। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही है। 6 जुलाई 1930 को गाड़ूदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना पौड़ी में 1939 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है वीकेंड बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर के समय हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे के कार्यकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हें बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी रैमजे डलहौजी के चचेरे भाई थे। क्वेश्चन नंबर 6 1827 में गढ़वाल के किस क्षेत्र में चाय फैक्ट्री लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गडोली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में किलो के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए। कौन सा किला किस स्थान पर है? ऑप्शन से ए, बी, सी, डी। हमें पता है कि राजबुग्गा का किला है सोमचंद ने बनाया था चंपावत में, 1 का 4। सिरनाकोट का किला है अल्मोड़ा में, बी का 3।
बावलीगढ़ या लंदन फोर्ट के नाम से किला है पिथौरागढ़ में। सी का एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाला पानी हो जाएगा देहरादून खलंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कालबंदा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया, एक मांगलिक अवसर पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं तो उसे कहते हैं ज्योति मात्र का। धन ए सही है, रसोई की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों को कहा जाता थापा। ऑप्शन बी में रसोई घरों की दीवार पर बनने वाले चित्रों को टूपुक चित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही सुमेलित नहीं है। मांगलिक व धार्मिक अवसर पर देहरी में स्वर तथा लाल चावल से बने चित्र को एपण कहते हैं। ऑप्शन डी है कि रंग और ब्रश उंगलियों के माध्यम से बने चित्र प्रकीर्णन चित्र। ऑप्शन बी इसका सही सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो इन 4 नदियों में सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन ए सरयू नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन भोटिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि भोटिया जनजाति में खिरजी उत्सव मनाया जाता है। कथन ए सही है। टब्बर जनजाति का संबंध टब्बर जाति का संबंध भोटिया से नहीं बल्कि राजी जनजाति से है। ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। सालीपूलो आभूषणों को भोटिया जनजाति में कहा जाता है। ऑप्शन डी है कि भोटिया का त्यौहार लोसर और सरगुन है। ऑप्शन सी भी इसका सी डी दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड में जैव विविधता एक्ट आया था 2002 में और बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2006 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया भकोरा वाद्य यंत्र सही है। भकार खाद्य संग्रह करने का साधन है। ऑप्शन बी भी सही है। रूढ़ी या रूरी शब्द है ग्रीष्मकालीन ऋतु के लिए। चौमासा ऑप्शन डी, चौमासा शीतकालीन ऋतु है। ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं है। चौमासा का कहा जाता है बरसात के मौसम को, वर्षा ऋतु को। और शीतकालीन के लिए शब्द है ह्यूंद या ह्यून। क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खिलाड़ियों के नाम है और सूची 2 में खेल के नाम दिए गए हैं और हमें इसका सही चयन करना है। हमें पता है प्रीति नेगी का संबंध है पर्वतारोही से। मानसी नेगी का संबंध है एथलीट से और परिमार्जन नेगी का संबंध था शतरंज से। अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स से। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। चैत्र मास के प्रथम दिन फूलदेव त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की वीरेंद्र दीक्षित आयोग का संबंध है। वीरेंद्र दीक्षित आयोग उत्तराखंड में स्थायी राजधानी बनाने के लिए वीरेंद्र दीक्षित आयोग बनाया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम के 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, असंबोधनवाचक। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिए गए हैं कि पत्रकारिता के टॉपिक से हैं। ऑप्शन 1 है कि समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को क्या कहते हैं? इसके लिए इसे आलेख कहते हैं। ऑप्शन बी है किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है। संपादकीय। और ऑप्शन सी है कि व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति को कहा जाता है फीचर। ऑप्शन डी है कि किसी भी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना कहलाता है धारावाहिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रायः वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रकट की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिराणा सोनान नाक दुखोणु। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। रेडियो की भाषा का स्वरूप श्रव्य रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गढ़वाली शब्द उड़वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है? कथन 1 है कि यह गढ़वाली की जजमानी पड़ता है उड़ियार। कथन ए सही है। कथन 2 है कि इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। कथन 2 भी इसका सही है। कथन 3 है कि किसी इनमें से किसी अनाज उधार मांगकर उसके बदल दिया जाना। कथन 3 गलत है। कथन 4 के पुरोहित लोहार रूढ़ियों ढोलवादकों को कार्य के लिए बदले में दिया जाने वाला शब्द है उड़वार। ऑप्शन सी इसका राइट। 1, 2, 4 इसके सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झिक्काली कामचली उड़ायली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड की भाषा को व्यवहारिक शब्दकोश को झिक्काली कामची उड़ियाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में सही युग्म छांटिए। अंत्यस्थ व्यंजन एल इसका सही युग्म है। वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। उष्म व्यंजन इसका च शब्द नहीं है। च एक संघर्ष स्पर्शी शब्द होता है। उष्म व्यंजन की बात करें तो उष्म व्यंजन है छोटा सा पेट पटा सा है, तीनों से है और है। आगत व्यंजन की बात करते आगत व्यंजन में झ के बिंदु के नीचे बिंदु और फ के नीचे 2 ही शब्द आगत व्यंजन कहलाते होते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या वर्ण नहीं आता? क्या वर्ण कंठस्थ व्यंजन में आता है? स्पर्शियों में संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 है। अक्ष, तर, अज्ञा, सर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। हमें पता है कि थैला के लिए देशज शब्द है। थैला देशज भाषा का शब्द है। तहसीलदार के लिए तहसीलदार शब्द संकर शब्द है। डी का 1। दावत आगत शब्द है। पंकज हो जाएगा योग रूढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 4, 3, 2, 1।
क्वेश्चन नंबर 26 है, हे खगमर्ग हे मधुर कर श्रेणी, तुम देख सीता मर्ग नयनी। इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? इस पद्यांश में मानवीकरण की योजना है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सी। कैथी महाजनी में भी हिंदी भाषा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुराधा पॉल। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाम, ऑपरेशन लगाम। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।